प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में शिक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप में सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान जहां वर्चुअल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वहीं अब तकनीक और उन्नत होने से ये पहल और अधिक प्रभावशाली हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समर कैंप जैसे नवाचारों को सभी राजकीय विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी भाग लिया, जहां राज्य के जर्जर स्कूलों के पुनरुत्थान को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। ये पहल के जरिए लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव आया है और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पाठ को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो भाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। यानी यही नवाचार है। देखिए, कल दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से, लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। प्रयास करने से परिणाम आते हैं।